आप लोगों को क्लास 12th इतिहास अध्याय 1 हड़प्पा सभ्यता के टॉप 50 एमसीक्यू बताने वाली हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए आर.डी. बनर्जी, बी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी, डी कनिंघम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए दयाराम साहनी, बी आर.डी. बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी व्हीलर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है या हड़प्पा सभ्यता किस समय विकसित हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 2600 से 1900 ईसा पूर्व, बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सी 3000 से 2500 ईसा पूर्व, डी 600 से 200 ईसा पूर्व। तो जो जैक द्वारा या बोर्ड परीक्षा में जो मान्य है वो एनसीईआरटी की बुक से में जो दिया हुआ है वही मान्य है। तो एनसीईआरटी की बुक में 2600 से 1900 ईसा पूर्व दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2600 से 1900 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? आपका ऑप्शन है ए सतलज, बी रावी, सी झेलम, डी सिंधु। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रावी। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी सतलज नदी, डी व्यास नदी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महान स्नानागार कहाँ मिला या विशाल स्नानागार कहाँ मिला? इस क्वेश्चन का मतलब है हड़प्पा सभ्यता में जो एक विशाल स्नानागार पाया गया था वो कहाँ मिला है, किस शहर में मिला है? तो आपके ऑप्शंस है ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता में को और क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को लोहयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका राइट हड़प्पा सभ्यता को लोहयुगीन सभ्यता नहीं, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोहा का प्रचलन नहीं था, वहाँ कांस्य पाया गया था और कांसा का प्रचलन था और कांसा हड़प्पा वासी यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो लेख पाए गए हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए अपठित इसका हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी और यह कह सकते हैं कि हमने जो अनुमान लगाया है उसके हिसाब से भाव चित्रात्मक लिपि थी, बट यहाँ पे ऑप्शंस में वो नहीं है तो इसलिए हम अपठित लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोथल किस राज्य में स्थित है? इस तरह का क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, लोथल किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित था और लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। धोलावीरा गुजरात का ही एक प्रमुख शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और कालीबंगन का अर्थ भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी
किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा का एक प्रमुख शहर है और भारत में सबसे हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है वो राखीगढ़ी है। और पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब हड़प्पा वासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, किस धातु का उपयोग भी नहीं था, तो वो लोग लोहा का उपयोग ना करते थे और उस धातु से वो परिचित भी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शंस है ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी हड़प्पा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ गलत आंसर दिया है तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी गुप्त सभ्यता, डी मौर्य सभ्यता। आपका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी घोड़ा, सी एक सींग वाला बैल, डी ऊंट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक सींग वाला बैल मोहरों पर सबसे अधिक चित्रित मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। धोलावीरा, कालीबंगन और राखीगढ़ी ये कोई बंदरगाह नहीं था हड़प्पा सभ्यता में, तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? आपके ऑप्शंस है ए चाय, बी गेहूं, सी कॉफ़ी, डी गन्ना। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेहूं। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कपास के प्रयोग का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शंस है ए हड़प्पा सभ्यता, बी वैदिक सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्त काल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में एक सूती का वस्त्र मिला है जिससे कपास के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मनकों के निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन था? आपके ऑप्शन है ए चनहुद्रो, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चनहुद्रो। चनहुद्रो में मनकों के कारखाने का साक्ष्य मिला है, वहाँ मनके बनाने के कुछ औजार मिले हैं। इससे पता चलता है कि चनहुद्रो में मनके बनाने की फैक्ट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए शिकार, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी मछली पकड़ना, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषि। कृषि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था, यानी जीवन यापन करने का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विशाल स्नानागार किससे बना था? मतलब जो विशाल स्नानागार मिला है या महान स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में, वो किससे बना हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए लकड़ी, बी पत्थर, सी पक्की ईंटें, डी मिट्टी। तो आपका राइट आंसर है पक्की ईंटें, क्योंकि पक्की ईंटें से स्नानागार बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण किससे मिलते हैं? आपके ऑप्शन है ए सिक्कों से,
बी मुहरों से, सी मूर्तियों से, डी स्तंभों से। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी खादीर बेट, ऑप्शन नंबर सी शाल सेट, ऑप्शन नंबर डी माजुली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खादीर बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा सभ्यता की ईंटें कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए कच्ची, ऑप्शन नंबर बी पक्की, ऑप्शन नंबर सी पत्थर की, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी की। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पक्की। हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी वो पक्की ईंटें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? ऑप्शन नंबर ए अव्यवस्थित, ऑप्शन नंबर बी योजनाबद्ध, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण, ऑप्शन नंबर डी असंगठित। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी योजनाबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सड़कों का निर्माण किस पद्धति पर आधारित था? आपके ऑप्शन है ए वृत्ताकार, बी त्रिकोणीय, सी ग्रिड पद्धति, डी अनियमित। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का अर्थ है 90 डिग्री के कोण पर सारे सड़क बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अग्निकुंडों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन। कालीबंगन में अग्निकुंडों के अवशेष मिले हैं और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी हड़प्पा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा, क्योंकि धोलावीरा में जलाशय मिले हैं। जो धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ हमें कई सारे जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा नगर था, बी पहला खोजा गया स्थल था, सी राजधानी थी, डी धार्मिक केंद्र था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पहला खोजा गया स्थल था। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था, इसके लिए हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है ए बाएं से दाएं, बी ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, डी नीचे से ऊपर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दाएं से बाएं लिखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है दाएं से बाएं लिखा जाता है। यह इससे पता चलता है कि दाएं और कम और बाएं और ज़्यादा गैप छूटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए देवताओं का नगर, बी मृतकों का टीला, सी व्यापारिक नगर, डी किला। तो आपका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस देश तक था? ए चीन, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किस पशु का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है? ऑप्शन नंबर ए बैल, ऑप्शन नंबर बी हाथी, सी घोड़ा, डी भैंस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी घोड़ा। घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो जो विशाल अन्नागार था यानी जहाँ अन्न रखने का स्थान था वो कहाँ मिला है? तो आपके ऑप्शंस है ए हड़प्पा, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी कालीबंगन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। हड़प्पा में विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल प्रणाली कैसी थी? आपके ऑप्शंस है ए अव्यवस्थित, बी मानकीकृत, सी विदेशी, डी असमान। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मानकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? आपके ऑप्शंस है ए मिस्र, बी चीन, सी मेसोपोटामिया, डी रोम। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस फसल का प्रमाण नहीं मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का जो प्रमाण नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन है ए गेहूँ, बी जौ, सी तिल, सी गन्ना, डी तिल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गन्ना। हड़प्पा सभ्यता में गन्ने उगाने का साक्ष्य नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नगर का ऊंचा भाग क्या कहलाता है? जो हड़प्पा सभ्यता में दो भागों में बटा हुआ था, एक ऊपर और एक नीचे। तो नीचे को निचला भाग कहा जाता था और ऊपर का जो भाग था उसको दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। तो इसे दुर्ग या गढ़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निचला नगर किसके लिए था? ए शासकों के लिए, बी सैनिकों के लिए, सी सामान्य लोगों के लिए, डी पुजारियों के लिए। तो जो निचला नगर था वो वहाँ सामान्य लोग रहते थे, वहाँ वो शहर सामान्य लोगों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता के घर मुख्यतः किससे बने थे? ए लकड़ी, बी पत्थर, सी पक्की ईंटें, डी बांस। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पक्की ईंटें। हड़प्पा सभ्यता का जो घर है वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ए साधारण, बी उन्नत, सी कमजोर, डी अविकसित। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? आपके ऑप्शन है ए शतरंज, बी क्रिकेट, सी पाशा, डी पोलो। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाशा। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने खाली समय में पाशा से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, लोथल का प्रमुख महत्व क्या था? ए धार्मिक केंद्र, बी बंदरगाह नगर, सी राजधानी, डी सैन्य केंद्र। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह नगर। जो लोथल था वो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता के पतन का निश्चित कारण क्या है? आपके ऑप्शन है ए बाढ़, बी आक्रमण, सी सूखा, डी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण है वो निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। कोई विद्वान कहते हैं बाढ़ से पतन हुआ होगा, कोई आक्रमण से और कोई सूखा से। तो इसका जो परमानेंट कारण है वो किसी को पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख पहचान क्या है? आपके ऑप्शन है ए सिक्के, बी स्तूप, सी मुहरे, डी मंदिर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुहरे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कई मुहरे मिली हैं जो मिट्टी से बनी है, पत्थर से बनी है और चिकनी मिट्टी, अधिकतर चिकनी मिट्टी से बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए अन्नागार, बी महान स्नानागार, सी दुर्ग, डी गोदाम। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशाल स्नानागार। जो प्रसिद्ध इमारत है वो विशाल स्नानागार है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था? आपके ऑप्शन है ए 2 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 5 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 12 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा सभ्यता किस नदी तंत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी सिंधु। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के तंत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है या क्या थी? आपके ऑप्शन है ए युद्ध कला, बी धार्मिक व्यवस्था, सी सुव्यवस्थित नगरीय योजना, डी विशाल साम्राज्य। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुव्यवस्थित नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह यही थी कि वहाँ पे सुव्यवस्थित नगर योजना थी या नगरीय व्यवस्था थी। तो ये रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि
हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इसे भी याद रख लीजिएगा। और इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही और फिर कल मिलेंगे। जय हिंद। अरे यार, ये गोटा मार करियो ना।